मित्रों, अध्यात्म है अहंकार को मिटाने की कला और आप हो अहंकार को संभालने की कला। दोनों का मिलन नहीं हो पाता, इसलिए अध्यात्म से हम लाभ नहीं पाते, ले नहीं पाते। हम गुरुओं के पास जाते हैं ताकि हमारा अहंकार बच जाए, और गुरु इसलिए आप पर काम करता है कि आपका अहंकार मिट जाए। तो दोनों की बात जमती नहीं। आप अपने अहंकार को मिटाने के लिए गुरु के पास नहीं जाते। आप तो अहंकार को जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए जाते हो, और अहंकार को आप बचा रहते हो। और गुरु को पता है कि आपके सभी समस्याओं का मूल कारण आपका अहंकार है, इसलिए अहंकार को ही खत्म करना है। अहंकार के क्या क्या समस्या है, गुरु उस पर कोई मतलब नहीं करेगा। जैसे आपको तनाव है, चिंता है, भय है, क्रोध है, क्या है, ये आपके अहंकार की समस्या है। तो आपका भय, आपका पीड़ा, आपका चिंता खत्म करने के लिए गुरु नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु को पता है इन चीज़ों को खत्म करके भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें किसको होती है, ये होती है मैं को, अहंकार को। तो जब तक अहंकार होगा तब तक ये चीज़ होती रहेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मिटाना, इनको नष्ट करना असंभव है। इसीलिए न रहेगी बाँस न बजेगी बांसुरी जैसी बात है। अहंकार को ही मिटाना है। मगर हम इस तरह जाते नहीं गुरु के पास। हम तो अपना अहंकार को बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए वही शिष्य असल शिष्य है, वही अध्यात्म की रहस्य जान पाएगा जो अहंकार को मिटाने के लिए तैयार होगा। तो अगर आप अहंकार को मिटाने के लिए तैयार हो तो पहले जानो कि अहंकार की असलियत क्या है। ये अहंकार है ना, जो मैं, वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। मैं हूँ अपने को सत्य मानता है। सत्य ही नहीं, दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानता है। मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। तो इस तरह वो अपने को सोचता है, श्रेष्ठ मानता है। मगर इसकी असलियत क्या है आप देखें। यही अहंकार है, एक तरफ अपने को मानता है कि मैं महान हूँ, और दूसरी तरफ ये अहंकार नपुंसक है, भयभीत होता है, क्रोधित होता है, चिंता और तनाव में जीता रहता है। ये भी कैसा अहंकार, कहता है अपने को मैं श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, फिर छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाता है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, जोर जोर से भौंकते वक्त ऐसा लगता कुत्ते को कि जैसे उस जैसे कोई भी महान नहीं है, उस जैसा कोई पावरफुल नहीं है। तो जोर जोर से भौंकता है, उस वक्त उसको ऐसा लगता है। मगर वो कितना भयभीत होता है छोटी छोटी बातों में। अगर कोई मुर्गा पास आ जाए तो उससे भी घबरा के वो पूंछ नीचे करके चला जाएगा। कोई आदमी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, तो भी पूंछ दबा के वो अंदर भागेगा। ये कुत्ता की हालत है। मगर जब भौंकता है उस वक्त उसको लगता है कि उस जैसा महान जानवर कोई है नहीं। तो हमारा अहंकार भी ऐसा ही है। ये अहंकार अपने को मानता रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ। और यही अहंकार फिर भीतर भीतर सोचता है कि मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, और छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाता है। अभी अभी माना था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, और अभी अभी किसी का फ़ोन आया और उसने आपको कुछ कह दिया, तो फिर चिंता में पड़ गया और दिन भर उसी चिंता में वो जिएगा। तो ये है अहंकार की असलियत। तो अहंकार क्या है, श्रेष्ठ है या क्षुद्र है? असल में ये झूठ है। जो झूठ होता है ना, उसका दो चेहरा होता है। अहंकार का ये दो चेहरा है। एक तरह वो श्रेष्ठ मानता है अपने को, दूसरी तरह वो क्षुद्र होता है। तो झूठ का दो गला
चेहरा होता है। तो अहंकार के दोगला चेहरा है, इसलिए आप जानो अहंकार ये एक झूठ है। और इसको कैसे पकड़ें, इसकी पकड़ने की कला जानना है। और इसको पकड़ने की कला अच्छे से जानना है। इसकी गर्दन में ही आपको पकड़ना है। इधर उधर पकड़ोगे तो ये निकल जाएगा। जैसे मछली होती है ना, तालाब से मछली को कैसे पकड़ते हैं, अगर गर्दन में ही किसी ने पकड़ लिया तो ही वो आपके हाथ में आएगी, नहीं तो आप उसकी पूंछ पर पकड़ोगे तो वो निकल जाएगी। तो अहंकार की भी ऐसी ही बात है। अगर उसकी गर्दन में ही आप वार करो तो ही वो आपके हाथ में आएगा, नहीं तो वो निकल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। और उसके गर्दन में पकड़ने की कला क्या है, जब भी आपको कुछ होता है आपको प्रश्न करना है कि किसको, जैसे आपको भय पैदा हुआ तो ये प्रश्न करना है कि किसको भय हुआ, भय किसको लगा, तब अहंकार पकड़ में आएगा। मगर आप गलत प्रश्न पूछते हो। आप प्रश्न ये पूछते हो कि मुझे भय क्यों लगा, भय को कैसे ख़त्म करें, भय से कैसे बाहर आएं, ये प्रश्न आप करोगे तो अहंकार के पूंछ को आपने पकड़ा और वो छिपल जाएगा। क्योंकि अगर प्रश्न करोगे मुझे भय क्यों लगा तो ये गलत प्रश्न हो गया। आप मैं को बचाना चाहते हो ना, क्यों लगा में क्या है कि आप मैं को बचाना चाहते हो और मैं को भय नहीं लगना चाहिए, ये बात आप बता रहे हो। आप कहोगे भय को कैसे ख़त्म करें, तो आप मैं को ख़त्म करना नहीं चाहते, आप भय को ख़त्म करना चाहते हो और पीछे रास्ते से आप अहंकार को बचाने में लगोगे। अगर ऐसा प्रश्न करोगे तो प्रश्न ये पूछना है सीधे ही, भय लगा तो ये भय किसको लगा, चिंता है, तनाव है तो किसको चिंता हो रहा है, भीतर देखना है कहाँ है वो चिंतित होने वाला, कहाँ है वो भयभीत होने वाला, उस तरफ ध्यान देना है तो अहंकार पकड़ में आएगा। मगर ऐसा प्रश्न पूछोगे कि मुझे चिंता क्यों हुआ, तनाव क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए और कैसे मैं इससे बाहर आऊँ, तो फिर अहंकार पकड़ में नहीं आएगा। फिर अहंकार बचेगा और आप अहंकार को और ज़्यादा मजबूत करोगे। अगर आप चिंता को कैसे ख़त्म करूं ये प्रश्न करोगे तो आपका अहंकार बचा रहेगा और मजबूत होकर बचा रहेगा। इसमें तो अहंकार इस तरह बचने में लगेगा कि अहंकार भी हो और चिंता भी ना हो, शुद्ध अहंकार बचने की ये तरकीब है। इसलिए प्रश्न ऐसा करना है, जो कुछ भी आपको हुआ क्यों हुआ ये गलत प्रश्न है, किसको हुआ ये प्रश्न करना है। किसको हुआ, किसको हुआ जब प्रश्न करोगे तो उत्तर आएगा भीतर मैं, और फिर उस मैं को देखना है कि वो मैं क्या है। जड़ में जाना है ना, उसके पत्तों पे नहीं जाना है। भय, चिंता, तनाव, क्रोध, काम ये सब उसके पत्ते हैं, उसके ये शाख है। मूल वृक्ष तो अहंकार का है। तो अहंकार के जड़ में जाना है ना, जड़ को उखाड़ के फेंकना है, पत्तों के उखाड़ के नहीं फेंकना है। पत्तों को उखाड़ के फेंकोगे तो फिर बाद में और पत्ते आएंगे। तो एक भय को आप मिटा दो तो दूसरा भय पैदा हो जाएगा। एक चिंता का कारण आप मिटा दो, दूसरी चिंता का कारण पैदा हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न ये करना है कि किसको हुआ, क्यों हुआ नहीं, किसको हुआ। इस स्थिति में आना है और देखना है कि ये है अहंकार, है ना, ये है मैं। किसको हुआ, मुझे हुआ, तो भीतर देखना है कि वो मैं कहाँ है। तो वो बच के नहीं भाग पाएगा, आपने उसके गर्दन में ही पकड़ ली तो ये है अहंकार। तो ये आपके हाथ में आएगा। और आंख बंद के भीतर जब अनुभव करोगे तो आपको शरीर का अनुभव होगा, और शरीर का जो भी अनुभव होगा वही अहंकार है। ठीक है, अहंकार पकड़ लो और जानो कि शरीर में जो कुछ भी संवेदना का अनुभव होता है ना, उसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार कोई अलग चीज़ नहीं है। अहंकार यानी मैं इस शरीर पर आधारित होता है ना, इस शरीर में तादात्म्यता रख के वो खड़ा होता है। क्योंकि अहंकार का अपना पैर तो नहीं होता, वो तो एक मानी हुई बात है, मैं हूँ, ये मानी हुई बात है।
और मानी हुई बात ऐसे हवा में कैसे बैठ पाएगी, तो उसको बनने के लिए कोई आधार चाहिए ना। तो इस शरीर के आधार पर वो टिकती है, इसलिए आपको शरीर का अनुभव होता है। तो आंख बंद करके भीतर जो भी शरीर में अनुभव होता है, भीतर पीड़ा का अनुभव होगा, संवेदनाएं उठेगी, सेंसेशन का पैदा होगा, जो कुछ भी होगा वही अहंकार है, जान लो। वो पकड़ में आ गया आपका। और क्यों मुझे ऐसा हुआ, क्यों मेरे शरीर में पीड़ा हुआ, ये प्रश्न मत करो। किसको हो रहा है उस तरफ ध्यान देते रहो। और शरीर में जो पीड़ा है, संवेदनाएं हैं, मन में जो विचार चल रहे हैं, वो सब अहंकार का ही प्रमाण है, वो सब अहंकार की गर्दन है। तो उसको आप सामने रख दो, जैसे कोई सूरज के ताप के आगे रख दे, तो इसी तरह आप उसको अपने आगे रख दो। उसको बुरा भी मत कहो, अच्छा भी मत कहो, उसको जैसा है वैसा उसको रख दो, होने दो उसको। तो वो पकड़ में आ गया, पहली बात। और फिर इसको दूसरी बात ये कि अब इसको आग लगा दो, इसको आप मिटा दो। और ये मिटेगा कैसे? पहली बात तो ये झूठ है, इसलिए ये मिट जाएगा। आप क्यों में लगे थे, क्यों के उत्तर में लगे थे, इसलिए ये बना रहा था। अब आपने किसको हुआ, किसको दुख हो रहा है, किसको चिंता हो रहा है, ये प्रश्न आपने किया, तो आप वो अब पकड़ गया। और पकड़ गया तो फिर मिट जाएगा, है ना। झूठ को झूठ जानने में झूठ खत्म हो जाता है। जो बात झूठ होती है ना, उसको मिटाने के लिए कोई और प्रयास करना नहीं होता, वो खुद ही खत्म हो जाती है ना। उसको मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना होता। जैसे आपने किसी रस्सी को सांप मान लिया, आप घबरा गए, मगर ये झूठ है, झूठ के कारण आप घबरा गए। अब आप कैसे मिटाओगे इस बात को, इस भय को? आपका भय अब तभी मिटेगा जब आप जानोगे कि वो सांप नहीं है, रस्सी है। तो आप उसको जाकर देखो, वहाँ पर टॉर्च लगाकर देखो। तो देखने में ही जब आप जानोगे वो तो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है, तो फिर वो अपने आप वो भय मिट जाएगा। भय को मिटाने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं होगा वहाँ पर। झूठ को झूठ जानने के कारण भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अहंकार भी एक भय है, अहंकार भी एक झूठ है। उसको जानो कि वो झूठ है, उसको पकड़ लो, उसको रखो आगे, और स्थिर होकर, शांत होकर, निर्विचार होकर बैठे रहो। कुछ समय लगेगा उसको मिटने में, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है। तो आदत के कारण कुछ समय लगेगा। तो आप दिन में 1-2 घंटे प्रयास करते रहो, कुछ महीने तक। और जब प्रयास करते वक्त आप भीतर से स्थिर रहो, शांत रहो, निर्विचार में रहो, आप ध्यान करो। ध्यान का यही अर्थ है। ध्यान का अर्थ ये है कि आप निर्विचार, शांत, सत्य में स्थित होकर रहो। आप शून्य में रहो, और जो आगे होता रहता है उसके प्रति आप जागो, अहंकार के प्रति आप जागो। तो जागना है अहंकार के प्रति। अहंकार को हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ है, अपने आप ही मिटेगा वो। उसके प्रति जागना है। तो आंख बंद करके उसके प्रति आप जागो, उसको होने दो। ये है अहंकार, ये जानो। जब भी कुछ हुआ तो प्रश्न करते रहो कि किसको हुआ, उत्तर आएगा मुझको। फिर मैं कौन है, उस तरफ ध्यान देना है। तो उसके गर्दन पे आपने पकड़ लिया और उसको आप आगे रख दिया, और आपने जान लिया कि वो झूठ है। फिर वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मित्रों, इस तरह आप गाइडेड मेडिटेशन और गहन प्रवचन के द्वारा अपना अहंकार मिटा सकते हो। तो आप मुझे मेरी प्राइवेट गहन प्रवचन माला की वीडियो और साधना की गहराई में जाने वाली प्राइवेट मेडिटेशन वीडियोज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।